हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध संख्याओं में दिए गए युग्म में है। तो यहाँ चलिए हम लोग प्रश्न में देखते हैं संख्या क्या क्या दिए हुए जी। यहाँ 16 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 35 दिए हुए हैं। मतलब 16 को कुछ करके 35 लाना है या तो 35 को कुछ करके 16 लाना है। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, 35 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 5 कर दिए। अब इसी में एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ जो है 5 × 15 और उसके बाद इसी में एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 15 × 1 16। यही 16 जो है देखिए यहाँ दिए हुए, मतलब कि 35 को हल किए किस प्रकार से, 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें एक जोड़ दिया तो कितना गया जी, 16 आ गया। अब इसी रूप में देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसी रूप में हल होगा। मतलब उसमें भी राइट साइड में संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देने के बाद उसमें एक जोड़ देने के बाद लेफ्ट साइड का जो है संख्या जो है आ जाए। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं। ये 43 को देखते हैं कि इसको 67 को आपस में मल्टीप्लाई कर देने के बाद एक जोड़ देने के बाद 43 आता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इस 67 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 7 कर दिया, उसमें एक जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा जी, 7 × 6 42 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 43। तो ऑप्शन ए जो है प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या हो जा रहा है, जो हल हो जा रहा है, क्योंकि 67 को आपस में मल्टीप्लाई किया और उसमें एक जोड़ दिया तो कितना आ गया, 43 ही आ गया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा जी, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में टिक लगा देते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, अगर m में z की बहन है और z p की पत्नी है, p a का बेटा है, तो z का a से क्या संबंध है। मतलब प्रश्न क्या कह रहा है जी, प्रश्न में कह रहा है कि z का a से क्या संबंध है, मतलब जो है a का z क्या लगेगी। तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है जी, अगर m में z की बहन है, m जो है क्या है जी, z की बहन है, तो m क्या हो गया जी, इसको हम लोग माइनस से सांकेतिक कर देते हैं क्योंकि यहाँ फीमेल है। अब देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है जी, और जेड पी की पत्नी है, जेड जो है इस पी की पत्नी है, इस पी की पत्नी कौन है जी, जेड है। मतलब जेड का भी जेंडर क्लियर हो गया कि ये भी जो है महिला है, फीमेल है, तो इसको भी हम लोग माइनस से सांकेतिक कर देते हैं। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, पी ए का बेटा है, ये पी जो है क्या है जी, ए का बेटा है। मतलब पी का पिता कौन है जी, ए है। ये प्लस फॉर्म में इसको हम लोग सांकेतिक कर देते हैं, ये भी प्लस फॉर्म में सांकेतिक हो जाएगा क्योंकि पी क्या है जी, ये पी जो है बेटा है और पी का पिता कौन है, ए है। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, तो जेड का ए से क्या संबंध है, मतलब ए का जो जेड है क्या लगेगी, ए का जेड जो है क्या लगेगी। तो ए क्या हो गया जी, पी का जब पिता है ए, तो इसके पुत्र का जो पत्नी होगा, ये जेड पत्नी है, ये पति है, ये पत्नी है, तो बेटा के पत्नी क्या लगेगी, बेटा के पत्नी जो है पुत्र वधू लगेगी, बहू लगेगी। तो ऑप्शन में चलिए हम लोग देखते हैं कि पुत्र वधू किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में पुत्र वधू है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुत्र वधू। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त अंक ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मिसिंग नंबर है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इस प्रश्न को क्या करेंगे जी, ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 11 को और इस 18 को कुछ करके 14 लाना होगा। अगर 11 और 18 के बीच का अंतर हम लोग देख रहे हैं तो कितने का अंतर है जी, 7 का अंतर है। कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, लेकिन यहाँ तो 14 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसी 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 7 दूनी 14। अब तो 14 आ गया। अब उसी रूप में क्या करेंगे जी, हम लोग 18 और 24 के बीच का अंतर देखेंगे। 18 और 24 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा जी, 6 का अंतर हो जाएगा। कितना का अंतर हो जाएगा, 6 का अंतर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पहले वाले खंडों में 7 का अंतर आया है, तो उसमें हम लोग क्या कर दिए जी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो यहाँ भी 6 का अंतर आया, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा जी, 6 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद 6 दूनी 12 हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ प्रश्न में 12 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 3 और 12 के बीच का अंतर देखेंगे। तो 3 और 12 के बीच का अंतर कितना होता है जी, 9 होता है। अब इस 9 में हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। यही 18 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर है, 18 लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 18 आंसर दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 16 है, ऑप्शन बी में 20 है, ऑप्शन सी में 18 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। प्रश्न क्या कह रहा है जी, विषम संख्या इसमें चुनना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, सबसे ओड है, विषम है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं कि 18 को क्या करेंगे, ये जो है पूरा पूरा कट जाएगा। तो 18 में अगर हम लोग 3 से अगर भाग दे रहे हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 6 3 18। अब चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी 3 से पूरा पूरा कटता है कि नहीं, 15 3 45, ये भी जो है 45 भी है जो पूरा पूरा, ये भी कट जा रहा है। अब ऑप्शन सी को देखते हैं कि ये भी जो है 54 जो है 3 से, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन चलिए ऑप्शन डी को देखते हैं। इस ऑप्शन डी को 55 3 से पूरा पूरा कटेगा जी, और 55 जो है 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो ऑप्शन डी जो है यही सबसे क्या हुआ जी, अलग हुआ। क्यों अलग हुआ, क्योंकि ऑप्शन ए 18 में 3 से भाग दिए तो हम लोग क्या हुआ जी, पूरा पूरा कट गया। फिर ऑप्शन बी में देखिए 45 में 3 से भाग दिए तो ये भी पूरा पूरा इसमें हल हो जा रहा है। ऑप्शन सी भी जो है 3 से भाग लग जा रहा है। ऑप्शन डी जो है 3 से भाग नहीं लग रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे अलग ऑप्शन डी ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना होता है जी, पहले लेटर्स को और खाली स्थान दोनों को गिन लेना होता है कि टोटल कितना होता है। तो चलिए हम लोग इसको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें टोटल कितने लेटर्स है जी, खाली स्थान को मिला करके 12 है। अगर 12 हो इसमें टोटल मिला करके, तो उसको क्या करना होता है जी, 3 लेटर्स को खाली स्थान को मिला करके डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग बांट दिया जाता है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। 1 2 3 यहाँ से घेर देंगे, फिर 3 यहाँ पर आएगा तो यहाँ से घेर देंगे, फिर 3 यहाँ पर आएगा तो यहाँ से घेर देंगे। अब देखेंगे कि ये प्रश्न जो है कितने लेटर्स से मिला करके बनाए हुए हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए बी सी यही तीनों लेटर्स से मिला करके इस प्रश्न को बनाए हुए हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, जब यहाँ ए बी दिए हुए तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ सी भर देंगे। फिर यहाँ बी सी दिए हुए तो यहाँ क्या डाला जाएगा जी, ए डाला जाएगा। फिर यहाँ सी बी दिए हुए तो क्या छूटा हुआ है, फिर यहाँ ए छूटा हुआ है। फिर यहाँ ए सी दिए हुए तो ए सी दिए हुए तो कौन सा लेटर है जो छूटा हुआ है, बी छूटा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या क्या यहाँ जो है लेटर्स भरा, सी भरे, फिर ए भरे, फिर ए भरे और फिर बी भरे। तब सी डबल ए और बी आ रहा है, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में सी डबल ए बी है। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में सी डबल ए और बी दिए हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। एक एक प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हुए हैं, तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, वार एक चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता हो। यहाँ प्रश्न में क्या क्या दिए हुए जी, फर्नीचर दिए हुए हैं, उसके बाद सोफा दिए हुए हैं, उसके बाद टेबल दिए हुए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि फर्नीचर जो है इसमें कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सोफा भी क्या है जी, फर्नीचर है, और टेबल भी क्या है जी, फर्नीचर है। मतलब इसी फर्नीचर के अंतर्गत सोफा और टेबल दोनों आ जाएगा। तो इसका वेन आरेख किस प्रकार का बनेगा, सबसे पहले हम लोग फर्नीचर का एक सर्कल बनाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ फर्नीचर का एक सर्कल बना लिए, इसी फर्नीचर के अंतर्गत क्या हो जाएगा जी, सोफा आ जाएगा और टेबल आ जाएगा। मतलब सोफा अलग हुआ, टेबल अलग हुआ। तो सोफा का अलग हम लोग क्या करेंगे जी, फिगर बनाएंगे, और टेबल का अलग फिगर बनाएंगे। किसके अंतर्गत बनाएंगे जी, इस फर्नीचर के अंतर्गत ही ये दोनों क्या आ जाएगा जी, सोफा और टेबल दोनों आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या है यहाँ जो है वेन आरेख बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है ऐसा वेन आरेख दिख रहा है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरे शब्दों से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से है।
तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग बनाते हैं। पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि संख्या क्या क्या दिए हुए है जी। यह 9 दिए हुए हैं, फिर 121 दिए हुए हैं, फिर 7 दिए हुए हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं। यहाँ जो है प्रश्न के अनुसार 9 का संबंध 121 से है, तो 7 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ लिख देते हैं प्रश्न 9 है, उसके बाद 121 है, फिर क्या है जी 7 है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आंसर लाना है। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 9 को क्या करेंगे कि 121 आ जाए। अगर 9 में हम लोग 2 जोड़ देते हैं, 9 में अगर हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 9 2 11 हो जाएगा। अब इस 11 का अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं, 11 का स्क्वायर कर देने के बाद कितना आ जाएगा जी, 121 आता है। देखिए यहाँ 121 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से हम लोग इस 7 में क्या कर देंगे जी, 2 जोड़ देंगे। 2 जोड़ दे रहे हैं तो 7 2 कितना हो जाएगा जी, 7 2 9 हो जाएगा। जब यहाँ पहले वाली संख्या में 9 था तो इसमें हम लोग क्या किए हैं जी, 2 जोड़े हैं। यहाँ 2 क्या किए हैं जी, जोड़े हैं, तो 11 आ गया है। जब 11 आ गया तो उसका स्क्वायर कर दिए हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या किए हैं जी, 7 में 2 जोड़ दिए तो 9 आ गया। क्या आ गया जी, 9 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जी, इसी 9 को स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 9 9 81 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा जी, 81 आएगा। यही 81 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 81 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में 81 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए हैं जी, यहाँ प्रश्न में जो है 9 दिए हुए हैं, 9 दिए हुए हैं, इसमें क्या किए जी, हम लोग 2 जोड़ दिए। क्या किए, 2 जोड़ दिए तो 11 हो गया। अब इस 11 को हम लोग स्क्वायर कर दिए, तो 11 का जब स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 121 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ 7 दिए हुए हैं, यहाँ पे कितने दिए जी, 7 दिए हुए हैं। इस 7 में क्या किए जी, हम लोग 2 जोड़ दिए। कितना जोड़ दिए थी, 2 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 2 9 हो जाएगा। अब इस 9 में हम लोग क्या कर दिए जी, 9 का स्क्वायर कर दिए, क्योंकि पहले जोड़ने के बाद 11 आया तो हम लोग स्क्वायर किए तो 121 आ गया है। तो उसी रूप में हम लोगों को 7 को भी बनाना होगा। तो जोड़ने के बाद जो 9 आया था इसका भी स्क्वायर कर दिए। जब स्क्वायर कर दिए तो कितना आया जी, 9 9 81 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है राइट आंसर 81 होगा। तो ऑप्शन सी में जो है कितना दिए हो जी, 81 दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए समीकरणों के आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यदि 6 स्टार 5 बराबर 91 है, 8 स्टार 7 बराबर 169 है, 10 स्टार 7 बराबर 211 है, तो 22 स्टार 5 बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पहले कितना संख्या दिए हुए है जी, 6 स्टार 5 दिए हुए, मतलब इसी को कुछ करके कितना लाए हुए, 91 लाए हुए है। अगर 6 स्टार 5 को अगर आपस में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 6 5 30 हो जाएगा। कितना आ गया, 30 हो गया। अब इस 30 को हम लोग क्या कर देंगे जी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 3 90, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 91 आ जा रहा है। देखिए 91 आ गया। अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 8 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा जी, 7 8 56, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 यहाँ भी जोड़ देंगे तो 56 तिया कितना हो जाएगा जी, 56 तिया जो है 168 हो जाता है। कितना हो जाता है जी, 168 होता है। उसमें 1 जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 169 दिए हुए हैं। अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ 10 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 यहाँ कितना हो जाएगा जी, 7 यहाँ का 70 हो जाएगा। यहाँ 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे तो 70 तिया कितना हो जाता है जी, 210 होता है। 210 में 1 जोड़ देंगे तो 211 हो जाएगा। देखिए यहाँ 211 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से हम लोग इस 22 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 बचे कितना होगा जी, 22 बचे 110 होता है। कितना हो जाएगा जी, 22 बचे 110 हो जाएगा। इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 जोड़ देंगे। तो चलिए 110 में अगर 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 330 आता है। कितना आ जाएगा जी, 330 हो जाएगा। उसमें 1 जोड़ देंगे तो 331 हो जाएगा। टोटल कितना हुआ, 331 हुआ। यही 331 जो है इसका क्या है जी, आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 331 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में 331 दिए हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 331। प्रश्न संख्या 9, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता हो। प्रश्न में क्या क्या दिए हुए हैं जी, खेलकूद दिए हुए हैं, फिर फुटबॉल दिए हुए हैं, फिर यहाँ बेसबॉल दिए हुए। इसमें कॉमन चीज़ें क्या है जी, खेलकूद है। मतलब इसी खेलकूद के अंतर्गत फुटबॉल आ जाएगा और बेसबॉल भी आ जाएगा, लेकिन फुटबॉल अलग है और बेसबॉल अलग है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे जी, इस खेलकूद का एक सर्कल बनाएंगे।
इसी सर्कल के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, ये फुटबॉल आ जाएगा। तो फुटबॉल का अलग हम लोग फिगर बनाएंगे और बेसबॉल का अलग फिगर बनाएंगे, क्योंकि फुटबॉल अलग खेल है और बेसबॉल अलग खेल है। तो यहाँ वेन आरेख जो है इस प्रकार का बन रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में वेन आरेख इस प्रकार के दिख रहे हैं। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। यहाँ 4 विकल्प दिया हुआ है। इसी चारों विकल्पों में देखना है कि कोई एक ऐसा विकल्प है जो सबसे अलग है, विषम है। इसको बनाने के लिए क्या करना होता है जी, इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए पहले देखना होता है कि कौन से महीने जो है कितने दिनों का महीना होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए में जो है, यहाँ ऑप्शन ए में जनवरी दिए हुए, तो जनवरी जो है कितने दिनों का महीना हो जाता है जी, जनवरी जो है 31 दिनों का महीना हो जाता है। फिर ऑप्शन बी में देखिए अप्रैल दिए हुए, अप्रैल कितने दिनों का महीना होता है जी, अप्रैल 30 दिनों का महीना हो जाता है। फिर ऑप्शन सी में देखिए जुलाई दिए हुए, जुलाई कितने दिनों का महीना होता है, जुलाई 31 दिनों का महीना होता है। फिर दिसंबर कितने दिनों का महीना हो जाता है जी, ऑप्शन डी में दिए हुए दिसंबर, तो दिसंबर जो है, दिसंबर भी 31 दिनों का महीना हो जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जनवरी 31 दिनों का महीना हुआ, फिर जुलाई 31 दिनों का महीना हुआ, फिर दिसंबर 31 दिनों का महीना हुआ, लेकिन अप्रैल जो है, ये अप्रैल जो है कितना दिनों का महीना है, 30 दिनों का महीना है। तो यही सबसे अलग हुआ, क्योंकि सभी बाकी तीनों ऑप्शन में क्या है जी, 31 दिनों का महीना है, लेकिन अप्रैल जो है 30 दिनों का ही महीना है। सबसे अलग ऑप्शन बी ही हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है, इसको आप लोग बिना कलम उठाए बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11, कथन 1 में क्या दिए हुए जी, सभी बोतलें जग है। फिर कथन 2 में कुछ जग जो है क्या है, गिलास है। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए वेन आरेख द्वारा इसको क्या किया जाता है जी, समझा जाता है। तो यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, सभी बोतलें क्या है जी, सभी बोतलें जो है क्या है, ये बोतलें जो है, सभी बोतलें क्या है, जग है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है कथन में, कुछ जग जो है गिलास है, मतलब गिलास का कुछ हिस्सा जो है इस जग में आ जाएगा। तो कुछ जग जो है क्या है जी, गिलास है। अब आगे हम लोग निष्कर्ष में देखते हैं कि कुछ बोतलें जग है, तो होगा कुछ बोतलें जो है जग होगा, तो निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। निष्कर्ष 2 में देखिए कुछ गिलास जो है जग है, मतलब गिलास का कुछ हिस्सा जग में है, गिलास का कुछ हिस्सा इस जग में है, तो निष्कर्ष 2 भी सही हो जाएगा। अब निष्कर्ष 3 में देखिए कि सभी गिलास बोतलें हैं, ये सभी गिलास जो है बोतलें हैं, नहीं होगा, क्योंकि गिलास का अलग फिगर है और बोतल का अलग फिगर है। तो निष्कर्ष 3 जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें निष्कर्ष 1 और 2 जो है सही होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में निष्कर्ष 1 और 2 सही होगा। तो ऑप्शन डी में जो है दिए हुए हैं केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो ये भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 9 को कुछ करके 28 लाएंगे, 28 को कुछ करके 85 लाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 9 में अगर, इस 9 में अगर 3 से क्या कर देंगे जी, 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा जी, नतिया 27 और 1 28 हो जाएगा। देखिए प्रश्न में 28 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से 28 में भी हम लोग क्या करेंगे जी, 28 में भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 28 तिया 84 हो जाता है, 84 1 85 हो जाएगा। यहाँ 85 आ गया। अब उसी रूप से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 7 में भी हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे, तो 7 3 21 21 1 22, यहाँ 22 आ गया। अब इस 22 में भी हम लोग क्या कर देंगे जी, 22 में भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे, तो 22 तिया कितना हो जाएगा जी, 22 तिया 66 हो जाएगा। 1 जोड़ देंगे, ये 1 जोड़ देंगे तो 67 आ गया। देखिए 67 आ गया। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 17 में क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे, तो 17 तिया 51 1 52 आ गया। अब इस 52 में भी हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे, तो 52 तिया कितना हो जाएगा जी, 52 तिया 156 हो जाएगा। 156 में जब हम लोग ये 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 157 होगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आ जाएगा जी, 157 आ जाएगा। यही 157 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 157 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में जो है 157 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न था। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए हैं जी, इस 9 में क्या किए हुए, 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिए हुए तो नतीजा 27 और उसमें 1 जोड़ दिया तो 28 आ गया। और फिर 28 में क्या किए हुए, 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया तो 28 दिया कितना हो जाता है, 84 हो जाता है। 84 में 1 जोड़ देंगे तो 85 आ गया। उसी तरह से जो है सभी संख्याओं को आपस में क्या किया जी, 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 जोड़ दिया तो इसमें आंसर आ गया। आंसर कितने आ जी, 157 आ गया। यह 157 जो है ऑप्शन बी में है, तो पहले ही हम लोग टिक लगा चुके हैं ऑप्शन बी। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को देखिएगा, बनाइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।